बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सोचती हूँ कि बाद रिश्ते कितने मुकद्दस होते हैं ना, कि जिनका दुनिया में नेमो बदल ही नहीं होता। दुनिया में सभी कुछ मिल जाता है लेकिन माँ बाप बहन भाई खो जाएं तो फिर नहीं मिलते। मेरी बहन निमरा भी ऐसी ही वफा की पुतली थी कि जिसने हम बहन भाइयों पर जिंदगी वार दी, लेकिन हमसे उसको बेवफाई के सिवा कुछ भी ना मिला। निमरा बाजी से 2 बरस छोटी थी, लेकिन अपनी उठान और ऊंचे कद की वजह से उनसे बड़ी लगती थी। सभी उसे बड़ी बहन और ज़ारा बाजी को छोटी बहन समझते थे और उसने आगे चलकर यह साबित किया कि वो वाकई बड़ी बहन थी। दुनिया में माँ बाप बहन भाई के अलावा भी प्यार के रिश्ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इन प्यारे रिश्तों से महरूम हैं रहे। इसकी वजह यह थी कि हमारे वालिदैन ने आपस में मोहब्बत की शादी की थी। पहले तो दोनों ने अपने अपने वालिदैन को मनाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वालिदैन ना माने तो उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। इस तरह हम दादा दादी नाना नानी और उनसे वाबस्ता सभी रिश्तों से महरूम रह गए। दादा ने अब्बा जान को आग कर दिया और नाना ने कह दिया कि आज से सनोबर हमारे लिए मर गई है, अब ना कभी हम इसका मुंह देखेंगे और ना वो हमारे घर आएगी। और हुआ भी यही, उन्होंने उम्र भर के लिए हमसे रिश्ता तोड़ लिया था। अब्बा एक अच्छे ओहदे पर थे, उनको किसी किस्म की माली परेशानी नहीं थी। जब अपनों ने छोड़ दिया तो कुछ मलाल तो हुआ, लेकिन अपनी मोहब्बत और खुशी पाकर नई जिंदगी में दिल लगा लिया और मसरूर और मगन हो गए। उन्होंने भी पलटकर अपनों की तरफ ना देखा। आपा ज़ारा पैदा हुई तो जिंदगी और खूबसूरत हो गई। 2 साल बाद निमरा, फिर पाई और मैं और फिर सानिया दुनिया में आ गई। यूं मेरे वालिदैन की जन्नत मुकम्मल हो गई। हमारे आ जाने से उनकी हयात में 4 चांद लग गए। हम चारों माँ बाप के जिगर के टुकड़े थे। कुछ लोग जो खुशियाँ जमा करने के लिए अपने लिए सलीके से जीने का इंतजाम करते हैं, कभी कभी कुदरत उनको उजाड़ने का इंतजाम पहले से कर लेती है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। अम्मा अब्बा एक शादी में शिरकत करने जा रहे थे कि उनकी कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, वो जान बहक हो गए। हम चारों बच्चे घर में थे सो बच गए, लेकिन माली बिना क्या बाग और माँ बाप बिना क्या औलाद। इन दिनों ज़ारा बाजी मैट्रिक मैं 7वीं जमात जबकि निमरा बाजी 9वीं जमात में थी। भाई भी जेरे तालीम था। भाई की बाजी की मंगनी मेरे वालिद अपने एक दोस्त के बेटे से कर गए थे, लिहाजा मैट्रिक करते ही उनकी शादी हो गई। उन्होंने ये सोचकर शादी कर ली कि वो अपने शोहर और ससुराल वालों के तावन से हम लोगों की ज्यादा देखभाल कर पाएंगी। कुछ दिन तक तो उनके शोहर और ससुराल वालों ने हमारी देखभाल की, खर्चे में भी मददगार साबित हुए। लेकिन जब मेरे बहनोई असद को कनाडा जाने का चांस मिला तो वो हमें अल्लाह के आसरे पर छोड़कर चले गए। अब हमें देखने वाला कोई न था। निमरा मैट्रिक कर चुकी थी, उसे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हालात ने इजाजत न दी। सो निमरा ने नौकरी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। उसकी एक क्लास फेलो की बड़ी बहन स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। इस लड़की की सिफारिश पर उनको स्कूल में टीचर की मुलाजमत मिल गई। हमारा चूल्हा फिर से जलने लगा, दिन गुजरते गए। असद भाई ने मैट्रिक करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैंने और सानिया ने भी मैट्रिक कर लिया। निमरा अपनी शादी का ख्याल दिल से निकाल कर हमारे फिक्रों में रहने लगी। उसने अपनी जिंदगी हम दोनों बहन भाइयों में उजाड़ कर रख दी। निमरा हमारा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन हम अपने आप में मगन थे। हम निमरा की तरफ से गाफिल रहने लगे थे। अगर वो बीमार हो जाती तो परवाह न करते, वो बिस्तर में पड़ी रहती, हम पानी का भी ना पूछते। वो आवाज देकर कोई काम बताती तो नागवारी से कर देते। वो किसी बात पर टोक देती तो कई कई दिनों तक उससे बात न करते। वो खाना ना खाती तो भी हमें कोई परवाह न होती। एक रात भाई शब भर घर ना आया, निमरा बहुत परेशान थी। अगले दिन वो भाई को समझाती रही कि घर में हम बहनें अकेली होती हैं, तुम रात को घर आ जाया करो, रात को घर से बाहर रहने की आदत अच्छी नहीं होती। असद पर बहन के समझाने का कोई असर ना हुआ, बल्कि वो अब अक्सर रातों को घर से बाहर ही रहने लगा। आखिर एक रात वो शराब पीकर घर आया तो निमरा उसे जब्त ना हो सका और उसने गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ मार दिया। फिर क्या हुआ था, असद ने तो आसमान सर पर उठा लिया। सानिया भी उसके साथ मिल गई और बड़ी बहन के मुकाबिले आकर बोली, तुम कौन होती हो भाई को रोकने वाली। निमरा इन दोनों को देखती रह गई, दुख से कहा, मैं तुम्हारी वो बहन हूँ
जिसने तुम लोगों की खातिर अपनी खुशियाँ, आराम हत्ता के ज़िंदगी कुर्बान कर दी है, और आज तुम पूछती हो कि मैं कौन होती हूँ। असद मत जाओ, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। खुदा का वास्ता है मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुमको माँ की तरह प्यार दिया है, पाला है। आज अपने पाँव पर खड़े हो गए तो ये सिला दे रहे हो। मगर वो बहन को रोता छोड़कर घर से निकल गया और फिर ना लौटा। इस वक्त तो मैं और सानिया कॉलेज चले गए, लेकिन वापस आकर वो उठते बैठते उसको ताने देने लगी कि तुमने ही भाई को घर से निकाला है, तुम हमारे दुश्मन हो। अब सानिया हर वक्त मुझको उकसाती कि तुम निम्रा आपी को छोड़ दो और मेरा साथ दो, ताकि हम कोई घर किराए पर ले लें। इस तरह हम अपने भाई असद को इधर उधर भटकने से रोक लेंगे। मैं अकेली ये कदम नहीं उठा सकती थी, तुम साथ दोगी तो हम ऐसा कर सकेंगे। मैंने एक दो बार कहा भी कि निम्रा को हम सब ने छोड़ दिया तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। वो कहती अकेली क्यों, अपने घर में ही तो रह रही है, यहाँ आस पड़ोस में सब वाकिफकार हैं, उसका ख्याल रखते रहेंगे। लेकिन हमारे भाई को का कौन ख्याल रखेगा, और वो ज्यादा भटक जाएगा। यूं मैं भी सनिया की बातों में आ गई और निम्रा को छोड़कर सनिया के साथ चली गई। उसने एक सहेली को कॉलेज में अपनी दास्तान को दुख भरी बनाकर उसके दिल में हमदर्दी जगा ली। उसकी वसासत से उनका हाली मकान मामूली किराए पर ले लिया और असद भाई से राब्ता करके उसको घर आने को कहा। असद की इस वक्त माकूल मुलाजमत थी और वो किराया दे सकता था। इस तरह भाई हम बहनों के साथ आकर रहने लगा, लेकिन यहाँ वो सिर्फ दोपहर का खाना खाने आता, वरना बाहर ही रहता था। रातें अपने शराबी दोस्तों के साथ गुजारता था। सनिया पहले तो भाई की फिक्र करती रही, जब वो सीधी राह पर ना आया तो उसे ये फिक्र लाहक हो गई कि असद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो रातों को जागने की वजह से सुबह सवेरे बेदार होने से कासिर है। आए दिन अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर रहता था। सनिया ने सहेली को हालात बताए और खुद नौकरी करने की वाही जाहिर की। उसकी सहेली काफ़ी आज़ाद ख्याल थी। उसने सलाह दी, फिलफौर नौकरी का मिलना तो मुश्किल है, अलबत्ता तुम खूबसूरत हो, अगर मॉडलिंग कर लो तो कामयाब रहोगी और पैसा भी खूब कमा लोगी। वो उसकी बातों में आ गई और यूं आज़ाद माहौल में फंस गई। जब इज्जत के लाले पड़ गए तो सनिया को होश आया और निम्रा की याद आई। उधर निम्रा घर में अकेली तन्हाई की आग में जलती रहती और अपनी बहनों और भाई को याद करके रोती। मैंने सनिया को सलाह दी कि तुम निम्रा बाजी से सुलह कर लो, उनके पास चलते हैं। अगर वो ना मानी, कहने लगी अब किस मुंह से वहां जाएं, हम तो उनसे लड़कर आ गए हैं। मैं किसी और तरफ किस्मत आजमाती हूँ, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। बस वो कुछ माह इधर उधर भटकती रही। इन दिनों मैं अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने में लगी थी। निमरा बाजी ने अम्मी का जेवर हम दोनों बहनों में बांट दिया था। मैंने अपने हिस्से का जेवर बेचकर एफएससी किया। असद भाई की तरह अब सनिया के मुस्तकबिल का भी कुछ पता न था। घर का बोझ मुझको ही संभालना था। सनिया मुलाजमत के चक्कर में एक बड़े आदमी के हत्थे चढ़ गई, जिसने उसका सौदा एक ऐसे शख्स से कर दिया जो इसको लेकर बैरूनी मुल्क जा रहा था। जब मुझे इस अमर की खबर लगी तो मैंने भाग दौड़कर एक पड़ोसी के जरिए सनिया को इन बदमाशों के चुंगल से निकाला। वो इतना डर गई थी कि अब घर से बाहर कदम न रखती। उधर असद कसरत शराब नोशी के सबब बीमार पड़ गया। मैं उसको एक दिन जबरदस्ती अस्पताल ले गई, जहाँ मेरी मुलाकात एक नर्स से हुई। उसका नाम लैला था। उसकी जिंदगी भी मेरी बहन निमरा जैसी थी। उसने हमारा दर्द महसूस किया और मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया। भाई की नौकरी छूट गई थी और वो बहुत कमजोर हो गया था। मैं मकान का किराया न दे सकती थी। लाला ने मुझे ज़ारा बाजी से बात करने का मशवरा दिया और राब्ता कराया। ज़ारा बाजी ने कहा मैं ना तो पाकिस्तान आ सकती हूँ और ना आप लोगों को बुला सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के कानून और तरह के हैं। अभी हम लोगों को शहरियत नहीं मिली है। उसके लिए 3 साल मजीद यहाँ रहना है। मैं और मेरे शोहर दोनों मुलाजमत करते हैं, लिहाजा मेरा आना भी मुमकिन ना था। अलबत्ता कुछ रकम तुमको भिजवा सकती हूँ। लैला बाजी ने मशवरा दिया कि तुम अपनी बाजी का आसरा मत करो, बल्कि खुद अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ। मैं यहाँ सीनियर नर्स हूँ। आजकल नर्सों की ट्रेनिंग के लिए असामियाँ निकली हुई हैं। इस मौके को हाथ से मत जाने दो और नर्सिंग कर लो। आने वाले हालात की संगीनी को महसूस करते हुए मैंने उनकी बात मान ली, जबकि मैं तो डॉक्टर बनने की ख्वाब देख रही थी। उधर असद का इलाज जारी था कि मकान मालिक ने हमसे घर हाली करा लिया। लैला बाजी ने हमको आर्जी तौर पर अपने क्वार्टर का एक कमरा दे दिया, जहाँ वो माँ बेटी ही क्वार्टर में रहती थी। उनका बेटा उनको छोड़कर कहीं चला गया था। वो बेटे का गम करती थी। लैला की माँ असद का हया रखती। लैला भी मेरे भाई का बहुत हया रखती थी और उसकी एक बड़ी बहन की तरह हिदमत करती।
प्यार से बात करती तो असद को निम्रा की याद सताने लगती। अब उसका एहसास जागा कि उसकी बहन ने कितने दुख उठाकर उसे इस काबिल बनाया था और वो उसकी खैर खबर से भी गाफिल था। एक दिन लैला और मैं असद को डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ हमने निम्रा को देखा, जो बीमार थी और दवा लेकर जा रही थी। हम दोनों ही उसको देखकर तड़प गए। मैंने भाई से कहा, चलो हम अपनी बहन के पास चलते हैं, उससे माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा मत करना, वो तो खुद इतनी लागर हो रही है। मुझको इस हाल में देखेगी तो सदमे से गिर पड़ेगी। उसको जाने दो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों उसके पास चलेंगे और माफ़ी मांग लेंगे। असद को ठीक होते होते भी साल लग गया। बिलाहर एक रोज़ मैं उसको बताए बगैर ही निमरा से मिलने चली गई, क्योंकि आज मुझे उसकी बहुत याद सता रही थी। जब से उसे बीमारी से तन्हा लड़ते देखा था, मुझको चैन नहीं आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया जो अंदर से बंद था। कोई जवाब न आने पर पड़ोस में जाकर पता किया। उन्होंने कहा कि निमरा काफ़ी दिनों से बीमार थी। हफ्ता भर से हमने उसको देखा नहीं और ना मुलाकात हुई है। मैंने काफ़ी देर दस्तक दी, अंदर से जवाब नहीं मिला। अच्छा, मैं चल कर देखती हूँ। पड़ोसन मेरे साथ आई और उसने भी देर तक दौड़ बजाया, मगर निमरा ने ना खोला। दोपहर का वक्त था, हमको तशवीश हुई। मैं अपने लड़के को भेजती हूँ, वो छत से आप लोगों की छत पर कूदेगा और देखेगा कि क्या मामला है। उनका लड़का जो 15-16 बरस का था, वो अपनी छत से हमारी छत पर गया और वहां से जीने के जरिए सहन में आ पहुंचा। निमरा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। निमरा बिस्तर पर सो रही थी। लड़के ने घर के अंदर से बैरूनी दरवाजा खोला और मैं उसकी वालदा अंदर गए। अपने कमरे में मेरी बहन बिस्तर पर ऐसे लेटी थी जैसे सो ना रही हो, बल्कि नीम खुली आंखों से हमको देख रही हो। मैं करीब गई, उसको हिलाया तो मुझे एहसास हुआ कि वो जिंदा नहीं है। पड़ोसन से कहा, आप देखिए। उसने हिलाया जुलाया और बोले, ये जिंदा नहीं है। ये सुनकर मेरा बदन ठंडा पड़ गया। मुझे लगा कि किसी ने मेरे हाथ पैरों से जान खींच ली हो। मुझे अपने कानों पर और अपनी आंखों पर एतबार न आ रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने बताया कि 14 घंटे पहले इनका इंतकाल हुआ है। गोया मैं एक रोज पहले आ जाती तो उनसे उनकी जिंदगी में मिल लेती, लेकिन मुझको भी आने में देर हो गई। भाई को उनको जिंदा ना पा सका, लेकिन कंधा देने आया। फिर सानिया भी रोई और हाथ मिलती आ गई। ज़ारा बाजी को फ़ोन किया, वो आ गई। तब तक निमरा को दफना दे दिया गया था। आज हम अपनी प्यारी बहन को याद करके रोते हैं। पड़ोसी जब हमें रोते देखते हैं तो कहते हैं कि पहले वफा ना की और अब रोते हैं। सच है, औलाद से वफा मुमकिन नहीं, फिर भला भाई बहन वफा कब करते हैं। हमने तो जिसको भी भाई बहनों के पीछे ज़िंदगी खराब करते देखा, उनकी ज़िंदगी आखिर खराब ही हुई, यहाँ तक कि वो मिट्टी में जा मिले। दोस्तों, ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है जो अपने बहन भाइयों का ऐसा ख्याल करते हैं, आखिर उनको ऐसा ही सिला मिलता है। लेकिन कुछ बहन भाई ऐसे बड़ी बहन या भाई के लिए जान भी दे देते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ या आपके किसी दोस्त या जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है?